वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ABC भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का PDF वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? मनु, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाजी बेगम ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी तथा अकबर के सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, फर्स्ट में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता जो हो जाएगा 5 मार्च 1931 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन जो हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। इस प्रकार कूट में हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1940 में रेडिकल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने से। ये 12 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सही उत्तर इसका हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, सही उत्तर इसका हो जाएगा लंदन में 1905 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, सही उत्तर इसका हो जाएगा असम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे, 1924 बेलगांव हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर के अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची, और श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में, 1925 कानपुर। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा, इसका हो जाएगा सही उत्तर चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, प्रयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई, सही उत्तर इसका हो जाएगा चौरी चौरा की घटना जो हुआ है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह जो हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह 8 मार्च 1919 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, चौराबाड़ी ग्लेशियर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, सही उत्तर इसका है झेलम जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी सभी गंगा यमुना रामगंगा ये सभी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। सारनाथ स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सारनाथ जो है कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है, राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बैलाडीला जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश की जगह हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला।
कैमानुगुंडी हो जाएगा, कैमानुगुंडी कर्नाटक, शिवभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। ये सब सही है, ये सही नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। गुजरात 22% भारत का पेट्रोलियम उत्पादन करता है, जबकि असम 19% करता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला है, जिसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादक नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामागुंडम उर्वरक हो जाएगा, सही है। चितरंजन लोकोमोटिव के लिए सही है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए सही है। पिंपरी जो हो जाएगा कीटनाशक दवाई की जगह हो जाएगा एंटीबायोटिक से दवाई बनाता है। पिंपरी एंटीबायोटिक दवाई बनाता है, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही घटते क्रम में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कोयले को संचालित करने वाला बाजावा प्रमुख से पतन से विकसित हो रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई के निकट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह है? सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्यान द्रव। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, श्यान द्रव। कथन ए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जाड़ों में वर्षा होती है, दो में। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस स्थित है? माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैम्बर्ग से एल्ब नदी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केनटुकी। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेसाबी रेंज तांबा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 माह के अंदर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ये 22 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, 22 जुलाई 1969 से 24 अगस्त
1969 तक कार्यकाल इनका रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल राज्यसभा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, गणपूर्ति संख्या हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के संबंध से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 91वां संशोधन 2003, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 73वां संशोधन 1992 में हुआ है। इसका संबंध है संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन बी। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। राइट आंसर इसका 1994 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा जी, मिर्डल द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे क्या हो जाएगा अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग बंधु है एक। राइट आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक इकाइयों की संबंध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आयकर, निगम कर और उत्पाद कर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। सही उत्तर इसका जनपद स्तर पर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है। लीड बैंक का कार्य किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। सही उत्तर इसका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्यटन और होटल्स उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आईटीडीसी, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, पत्र स्वर्ण का अर्थ है। राइट आंसर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। भारत निर्यात द्वारा अधिकतम से विदेशी विनिमय अर्जित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंजीनियरिंग वस्तुओं से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रस्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में सर करना है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर। एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग से बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोजन से हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक उष्णन उत्सर्जन के कारण होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बारूद के मुख्य अवयव हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा पोटास, गंधक तथा कार्बन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री शंकराचार्य। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का कारण है एक जीवाणु। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अविंदुकता एक बीमारी है आँखों की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन से में परिवर्तित होकर तो भंडारित रहता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये सही है। ऑप्शन इसका कूट में हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सही है। एकात्मक सुझाव को उसमें सशक्त मिश्रण है। सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभु सत्ता संपन्न है। ऑप्शन 3 ये भी सत्य है। फुट में इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार से अनुच्छेद 19 से 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर से पढ़ने पर प्राप्त होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये विदेश यात्रा का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं से उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। राइट आंसर इसका मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित तो होने एवं से किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के गवर्नर राज्यपाल को क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं
और सामान्यतया 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सभी सही है, ऑप्शन इसका कूट में हो जाएगा आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका अर्थ एक दूसरा निर्वाचन हो जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही कार्य करना था। ऑप्शन कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? राइट आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अब केंद्रीकरण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली से रत्ती किसके बीजों से प्राप्त होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनावृत बीजी पादप से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवकथार्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी सभ्यताएं हैं। इनसे पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग से अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, टुआरोज हो जाएगा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वंदना शर्मा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल से पौधा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रतनजोत, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग प्रत्येक भारतीय घर में प्रयुक्त होने वाले से मसाले हल्दी में आंत के कैंसर के उपचार की क्षमता निहित होती है क्योंकि क्या होता है इसमें? इससे फाइटोफॉर्म का उत्पाद P54 पाया जाता है। यह आंत के कैंसर में पाए जाने वाले शोध संबंधित एंजाइम के उत्पादन को रोकता है। P54 से एंजाइम बहुत कम सांद्रता में हल्दी में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994 अंगदाता और अंगग्राही के मध्य आनुवंशिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कुछ शर्तें रखता है, जिसमें से एक है पास करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटीजन मिलान हेतु टिश्यू टाइपिंग परीक्षण, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से। ऑप्शन इसका भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर इसका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? सही उत्तर इसका 1590 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। सही है। 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। राइट आंसर इसका ये भी सही है। कोर्ट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर इसका 84। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर 94,163 वर्ग। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर।